हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। यह फिल्म एक दूजे के लिए 1981 में भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है। इसमें कमल हसन बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म और ऋति अग्निहोत्री ने अलग अलग परिवारों के प्रेमियों की जोड़ी की भूमिका निभाई है। फिल्म की शुरुआत गोवा के एक समुद्र तट के पास पुराने खंडर इमारत से होती है। इमारत की सभी दीवारों पर कई नाम लिखे होते हैं, लेकिन दो नाम बाकी सबसे अलग होते हैं, सपना और वासु। वासु एक खुश मिजाज बेफिक्रा युवक है जो तमिल परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अपने बॉस की डांट के बाद वह नौकरी से इस्तीफा देता है और गोवा में अपने घर लौट आता है। उसके रूढ़िवादी पिता हमेशा हिंदी बोलने वाले पड़ोसी परिवार से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। उनके परिवार में एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम है सपना, जो कॉलेज की छात्र है। घर के रास्ते में एक खौफनाक बुक स्टोर क्लर्क, जिसने पहले उसे नंगी तस्वीर की किताब दिखाई थी, उसके द्वारा पीछा किए जाने के दौरान सपना वासु को जॉगिंग करती देखती है और उसके साथ एक तरफा बातचीत शुरू कर देती है। यह देखकर बुक स्टोर क्लर्क पीछे हट जाता है। सपना वासु को उसका दोस्त होने का नाटक करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वह बताता है कि उसे हिंदी नहीं आती। वासु उससे दोस्ती करना चाहता है। वह बाद में उससे मिलने की कोशिश करता है और बहाना करता है कि उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। प्रभावित होकर सपना उसे उपहार भेजती है। उसमें नाम वाला एक औपचारिक मुखौटा और उसका नाम पूछती है। अपने परिवारों के बीच झगड़ों के बावजूद वासु और सपना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वे दोनों पहले प्यार की खुशी और मासूमियत का अनुभव भी करते हैं। हालांकि एक दिन जब वासु जबरदस्ती किस करता है तो सपना उसे गलत समझती है और उससे रिश्ता तोड़ लेती है। वासु द्वारा उसे अपने प्यार को समझाने की कोशिश के बाद सपना उससे अनदेखा करती है और नाराज रहती है। एक हफ्ते बाद सपना वासु को पूरी रात जागते हुए अपनी खिड़की की तरफ देखते हुए पाती है। वह उसे माफ़ कर देती है और अपने कमरे की लाइट बार बार बंद करके उसे संकेत देती है। वे अगले दिन मिलते हैं और सपना वासु का हाथ चूमकर अपने प्यार का इजहार करती है। प्रेमी एक हो जाते हैं और समुद्र के सुंदर किलों, तटों, झरनों और सुंदर जगहों पर जाते हैं। देर रात घर लौटते समय वासु की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे नवविवाहित जोड़े के रूम में पेश आते हैं और एक कार में लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें जोर का झटका लगता है कि कार में सपना के पिताजी हैं। वे उसे तुरंत घर ले आते हैं और वासु को वहीं छोड़ देते हैं। वासु और सपना एक दूसरे से मिलते रहते हैं और दोनों का प्यार और भी बढ़ जाता है। एक दिन जब सपना वासु से मिलने के बाद कॉलेज से लौटती है तो वह अपने घर पर कामुक बुक स्टोर क्लर्क को पाती है। उस आदमी ने चुपके से उसकी और वासु की साथ में तस्वीर खींची है और उसने वह तस्वीर उसके माता पिता को दिखाई है और गुस्से से लाल सपना की माँ सपना को वासु से मिलने से मना करती है और हर जगह सपना के साथ जाती है। दिल टूटा हुआ वासु एक योजना बनाता है। वे दोपहर में भोजन के लिए एक होटल में जाते हैं। वासु सपना के साथ वक्त बिताने के लिए लिफ्ट को बीच में रोक देता है। वासु टूटी फूटी हिंदी में उसके लिए प्रेम के गीत गाता है। बाहर निकलने पर उन्हें गार्ड द्वारा डांटा जाता है। जब वासु और सपना के परिवार को यह बात पता चलती है तो वह सपना को कमरे में बंद कर देता है और वासु के पिता उसे डांटते हैं। विरोध के बावजूद वासु हिम्मत करके सपना के घर उसके माता पिता की मौजूदगी में मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। सपना की माँ चिल्लाती है और दावा करती है कि वासु उनके परिवार की इज्जत बर्बाद कर रहा है। अंत में परिवार मिलते हैं। उनके परिवार एक शर्त पर उन्हें शादी की अनुमति देते हैं कि वे 1 साल के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए और एक दूसरे से कोई संपर्क और संवाद न करें। उसके बाद अगर फिर भी एक साथ रहना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं। वासु और सपना इस बात से सहमत हो जाते हैं।
वासु नौकरी के लिए हैदराबाद चला जाता है जबकि सपना गोवा में ही रहती है। अलगाव के 1 साल के दौरान वासु हर दिन सपना को एक पत्र लिखता है जिसमें वह अपना प्यार और दर्द व्यक्त करता है, लेकिन अनुबंध के कारण उसे नहीं भेजता। वह संध्या नाम की एक युवा विधवा से हिंदी बोलना सीखता है। अलगाव के अपने दर्द को दूर करने के लिए वह संध्या से नृत्य भी सीखता है। दूसरी ओर सपना उन सभी जगहों पर जाती है जहां वह और वासु जाते थे, जिसमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, जहां उनका नाम सबसे ऊंची चट्टान पर लिखा है। सपना को वासु को भुलाने के लिए उसकी माँ उसके दिए गए टेप रिकॉर्ड को भी नष्ट कर देती है और उसकी माँ वासु की एकमात्र तस्वीर को भी जला देती है, जिससे वह चाय में डालकर पी जाती है। जवाब में सपना अपने बेडरूम की दीवार पर हर 1 इंच पर वासु का नाम लिखती है, जिससे उसका परिवार और भी नाराज हो जाता है। सपना कॉलेज ट्रिप पर मंगलोर जाती है, जहां उसकी माँ चक्रम को उस पर जासूसी करने के लिए भेजती है। चक्रम सपना से शादी करना चाहता है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती। संयोग से वासु भी नौकरी के लिए सिलसिले में बेंगलोर आता है। वह सपना को देखता है और उसके होटल के कमरे तक उसका पीछा करता है, लेकिन चक्रम से टकरार हो जाती है, जो झूठ बोलता है कि सपना शादीशुदा है। हैरान वासु सपना के कॉलेज दोस्तों से मिलता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन वे गलती से कह देती है कि चक्रम और सपना जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वासु का दिल टूट जाता है और वह संध्या को प्रपोज करता है। यह सोचकर सपना उसके प्रति बेवफा थी। संध्या हैरान होती है, लेकिन स्वीकार कर लेती है और शादी की तारीख तय कर देते हैं। बाद में वासु के कमरे में सपना को लिखे गए सभी पत्र मिलते हैं और सच्चाई का पता चलता है। संध्या गोवा जाती है और सपना से मिलती है और जानती है कि वह शादीशुदा नहीं है और अभी भी वासु का इंतजार कर रही है। उनके सच्चे प्यार को देखकर संध्या अपना प्यार त्याग देती है और वासु और सपना को एक करने का फैसला करती है। वह वासु को सच्चाई बताती है और अपनी शादी रद्द कर देती है और उससे सपना के पास जाने को कहती है। उनका 1 साल का अनुबंध पूरा हो गया था। जब संध्या के बड़े भाई को पता चलता है कि शादी रद्द कर दी गई है, तो उसे लगता है कि वासु ने उसकी बहन को छोड़ दिया है और नशे में गुस्से में वह गोवा में अपने अपराधी दोस्त को फ़ोन करता है और उसे वासु को मार डालने के लिए कहता है। जब वासु गोवा वापस आता है और अपने पसंदीदा बीच स्पॉट पर सपना से मिलने वाला होता है, तो संध्या के भाई के अपराधी दोस्त उसे बेरहमी से पीटते हैं। इसी बीच सपना वासु से मिलने बीच पर जा रही होती है। कामुक बुक स्टोर क्लर्क उस पर हमला करने की कोशिश करता है। सपना उससे बचने की कोशिश करती है और दूसरी मंजिल से गिर जाती है। बुक स्टोर क्लर्क उसे मरता हुआ देखकर फिर भी हिंसक तरीके से उसका बलात्कार करता है। क्लर्क और गुंडों के भाग जाने पर सपना और वासु मिलते हैं। हालांकि वासु बुरी तरह से घायल हो जाता है। व्याकुल यह महसूस करते हुए कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वे हाथ मिलाते हैं और एक साथ चट्टान से छलांग लगाते हैं, जो प्रबुद्ध प्यार का प्रतीक है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।